अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है। अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखें इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। सारी कंपनीज की प्रोडक्शन हाउसेस वो इंडिया में है। तो जब दुनिया को लगता है कि वो उनके पास इतनी बड़ी मंडी है, तो वो जारी बात है ये उनको छोड़ के इधर थोड़ी आएंगे। उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं, इसलिए हमारी इकॉनमी आए रोज नीचे और कारोबार तबाह, मईशत बल्कि बिल्कुल तबाह कुन हो चुकी है। हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होते तो उधर आज भी 150 रुपए किलो चिकन है, 80 रुपए किलो, 80 रुपए का वो उधर वो डॉलर, आज भी 80 रुपीज का डॉलर है उधर, इधर 300 रुपए का डॉलर होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आईएमएफ ने हिंदुस्तानी मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज दिया है। आईएमएफ ने पेशन गोई की है कि 2023 में इंडिया की इकॉनमी 6% तक ग्रो करेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली मौशियत की आईएमएफ की लिस्ट में सरे फहरिस्त है भारत और चीन। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? आबिद अली। आबिद, क्या कहेंगे, आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है? वो लोग मुहब्बे वतन है, अपने मुल्क के साथ संसेर हैं उनके सियासतदान, इसलिए उनकी इकॉनमी जो है दुनिया में 5वें नंबर पे आई हुई है और बड़ी स्पीड में, मतलब वो अपने लोगों के साथ संसेर हैं, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है और ऊपर जा रहे हैं वो लोग। आपको पता है आईएमएफ ने भी पेशन गोई कर दी है कि इंडिया इस साल 2023 में 6% तक बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगा। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो आईएमएफ भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ संसेर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली हम लोगों ने, अपने मुल्क का भी खाना खराब कर ले। चलो इंडिया से दुश्मनी की थी तो फिर से तो कुछ करते ना। अब तो इस लेवल पे आप आ गए हो कि आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हो, आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हो, बैंकक्रप्ट होना चाह रहे हो आप लोग। देखिए, तरक्की का कॉन्सेप्ट जो था ना वो हम लोगों के ज़हन से निकल गया हुआ है। अब वो तरक्की का कॉन्सेप्ट है इंडिया वालों के ज़हन में, क्योंकि वो लोग तरक्की करना चाहते हैं, वो अपने लोगों के साथ संसेर है, मुहब्बे वतन है। आप देख लें गूगल का जो सीईओ है वो कौन है, वो भी इंडिया का है। दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप देख लें इंडिया पावरफुल है, गाड़ी वो अपनी बना रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ में इंडिया हम लोगों से बहुत आगे है, हम लोग उसे अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आज से 30-40 साल पहले हम लोग कंपेयर करते थे अपने साथ और वो कहते थे कि आपका हमारा लेवल ग्राफ सेम नहीं है। अब हमें समझ आया है कि वाकई हमारा ग्राफ उनके साथ नहीं है। आपको पता है आईएमएफ ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज दिया है कि इंडिया और चाइना दो ऐसे मुल्क हैं जो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं और आने वाले इस साल में, यानी जो साल चल रहा है 2023 में, इन दोनों मुल्कों की मौशियत बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगी। क्यों करेगी? इसलिए करेगी कि उन लोगों ने मेहनत की है। उन लोगों, अब देखें इंडिया में आज से कुछ साल पहले हम लोग देखते थे उनके न्यूज़ में कि उन्होंने आपस में बाइकाट कर दिया इस चीज़ का कि जो भी प्रोडक्ट खरीदेगा हमारा इंडियन शहरी, वो कोशिश करे कि इंडिया की प्रोडक्ट खरीदे। देखें, आपके मुल्क की कोई प्रोडक्ट बिकेगी, वो इधर बनी है, इधर के बंदे ने बनाई है, वो बिकेगी, किसका फ़ायदा है? आपके मुल्क का फ़ायदा है। आप तो सुई भी आज भी चाइना की बेच रहे हो। उन्होंने कोशिश की थी अपनी चीज़ें बनाने की, उनका जो 50 साल पहले का प्लान था ना, वो प्लान अब पूरा हो गया है। अब उसे वो ब्राइट ऑफ जो भी उसे अवार्ड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसमें एक जज्बा है। हम लोग सिर्फ मजहबी तरीकों से ही बाहर नहीं निकल सके, हम मजहब से ही बाहर नहीं निकल रहे। मजहब से बाहर निकलोगे तो कुछ और करोगे ना आप, और आपका मजहब ही आपको तरक्की सिखाता है, आपका मजहब ही आपको सब कुछ सिखाता है। लेकिन उनके पास हमारा मजहब भी नहीं और वो लोग हमसे आगे हैं। क्यों? उसके लिए हमें फैसले अच्छे करने होंगे, डिसीजन अच्छे लेने, और अब आप फैसले अच्छे भी कर लो,
डिसीजन अच्छे भी ले लो, फिर भी आपको 100 साल लग जाने हैं। और वो आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा उनकी मैशियत दुनिया के दूसरे नंबर पे आने वाली है। तो हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ होते तो उधर आज भी 150 रुपए किलो चिकन है, 80 रुपए किलो, 80 रुपए का वो उधर वो डॉलर, आज भी 80 रुपीज का डॉलर है उधर, इधर 300 रुपए का डॉलर होने वाला है। तो बताएं कि ये हमारा क्या कसूर है। देखें, हमने तो टैक्स भी दिया गवर्नमेंट को, हमने मेहनत भी की अपने काम में, हम सच्चे पाकिस्तानी भी है, दिलो जान से संसेर भी हैं अपने मुल्क के साथ। तो फैसला तो उसने करना था ना जो ऊपर बैठा हुआ था। और आपके साथ जो सऊदिया था ना, जो आपका दोस्त था, वो भी तकरीबन लग रहा है कि आपसे नाराज हो रहा है। और सऊदिया ने जब आपको भीख देना बंद कर दी ना, आप यकीन माने कि जो पेट्रोल हमें मिल रहा है ना अभी, वो भी नहीं मिलेगा। और जिसके इंतजार में ये बैठे हुए हैं, जहाँ इमरान खान साहब डील कर रहे थे, आप समझ रही होंगी जो मैं कह रहा हूँ, तो वो भी आपको लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि अभी भी वक्त है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर कर लेने चाहिए? जी, अपनी अना को खत्म करोगे तो बेहतर करोगे ना। बड़ा भाई होता है, छोटा भाई छोटा होता है। अब आप ये देखिए इंडिया कितना बड़ा है, तो उसे बड़ा मान लो यार, ये बड़ा है। लेकिन हमने नहीं मानना ना। क्यों अपनी झूठी अना के पीछे हम लोग लगे हुए हैं? हमें मफादात को देखना है अपने मुल्क के, और अपने मुल्क के मफादात के लिए इंसान बहुत बहुत बड़े कंप्रोमाइज करता है, डिसीजन लेता है। और आपको इस टाइम देखें, अभी भी डिसीजन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? जब ये मुल्क खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है हमारी आवाम को अगर ये बात समझ आ चुकी है तो हमारी हुकूमत को भी ये बात समझने में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, और इन्हें जो है ना अपने आप से बाहर निकल आए। ये जो भी सियासतदान है, इनके लिए एक मैसेज है, प्लीज, चाहे वो हमारी फौज भी है, इन सब के लिए एक मैसेज है। आप यकीन माने, आपकी कुर्सियां और ये ओहदे जब तक हैं, जब तक ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं है। आप जैसे सब इकट्ठे हुए थे ना एक इमरान खान के लिए, इस तरह अपने मुल्क के लिए इकट्ठे हों आप सब। उसमें स्टैब्लिशमेंट, उसमें सब सारे अदारे हैं, उसमें गवर्नमेंट भी है हमारी। जब आप एक पेज पे खड़े हो जाएंगे ना, तो इंडिया क्या है, हम बहुत आगे निकल सकते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इसाक। मोहम्मद इसाक, आपके नजदीक ऐसी क्या रीजन है कि हमारे हमसाये मुल्क भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है, हमारी जितनी तेजी के साथ नीचे जा रही है, इंडिया की इकोनॉमी उतनी तेजी के साथ ऊपर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरे ख्याल में जो रीज़न है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। वो ऑलमोस्ट चाइना से भी ज़्यादा होने वाली है। उसके बाद और सारी कंपनीज़ की प्रोडक्शन हाउसेस वो इंडिया में हैं। तो जब दुनिया को लगता है कि वो उनके पास इतनी बड़ी मंडी है, तो वो ज़ाहिर बात है ये उनको छोड़ के इधर थोड़ी आएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है मेरे ख्याल में कि यहाँ जो भी कंपनी आती है, वो एक तो आने में उनको इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो हर ऑफिस में उनको जाके 2-2 टके के लोगों के साथ जा बैठ के उनको डील्स करनी पड़ती हैं। वो फिर अपने मुनाफे और ये वो सारा कुछ रखते हैं। तो उसके बाद वो कौन आएगा कि एक कंट्री ऐसा जिसको ज़रूरत है कंपनीज़ की, और वो नहीं आएंगी, क्योंकि आगे आएंगी जो हर कोई मुंह खोल के बैठा हो कि मुझे इतने दे दो, बाकी चीज़ें बाढ़ में जाएं, जैसे मर्जी आप करो, जितना मर्जी ठोक के रखो। अब हमें ये अगर इसी गाड़ियों में देख लें तो हमें आल्टो एक सबसे जो हमारी लोएस्ट है वो 25 तक पहुंच चुकी है। उसमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। इसी साथ वाले मुल्क में देख लो, इंडिया में ही देख लो, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर्स किए हैं। अब ऑलमोस्ट वो इसमें तो जापान को छोड़ के तीसरे नंबर पे आ गए हैं। हाँ जी। और उनके देखो वो 9-10 लाख में उनकी वो एक वो बड़ी अच्छी सी उनके थार है, उसमें मतलब बहुत 10 लाख की, और इतने कमाल के फीचर्स हैं कि आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी आपको पता है कि IMF ने इंडिया की मौशियत को ब्राइट स्पॉट का एजाज दिया है, यानी कि बड़ी तेजी से के साथ उनकी इकोनॉमी पूरी दुनिया में ग्रो कर रही है, जिसका मतलब है कि वो इस एजाज को डिजर्व करते हैं। बिल्कुल डिजर्व करते हैं। कि अब आप इस तरह देखें ना कि एक बंदा आपके पास आता है और आके मांगना शुरू कर देता है, तो आप उसको ब्राइट स्पॉट का तो थोड़ी दाद देंगे। हम तो पिछले कई सालों से उनके सामने कटोरा लेके खड़े हैं, तो वो हमें थोड़ी कहेंगे कि हाँ भाई आप डिज़र्व करते हैं। ज़ाहिर बात है, डिज़र्व उन्होंने ग्रो किया तो वो डिज़र्व करते हैं। हम एक ही टाइम पे दोनों अलग, इवन के अब तो बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। हमें इंडिया के साथ कंपेयरमेंट हमारा रहा ही नहीं है ना। हमारा कंपेयर तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है। एजाज हमें देना तो दूर की बात है, उन्होंने तो हमें कर्जा देने से भी इनकार कर दिया अब। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। जब उनको नज़र आ रहा है कि मुल्क पता नहीं किस तरफ जा रहा है, तो स्टेबिलिटी है नहीं, तो उनको अगर चीज़ें वापस आती नज़र आएंगी तो देंगे। अच्छा। हाँ।
आपको पता है हमेशा एक बात बड़ी मानी जाती है पूरी दुनिया में कि हमें अपने दुश्मन को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए और हमेशा उसका मुकाबला करना चाहिए, उतना ही मजबूत होना चाहिए। हमने हमेशा इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क तो माना है, लेकिन हमने कभी इंडिया से कुछ सीखा नहीं है। इंडिया देखते ही देखते हमें कहां से कहां पहुंच गया और हम देखें आज कहां पर खड़े हैं। जंग तो कोई नहीं होनी, मेरे ख्याल में तो जंग नहीं होनी। अब जंग रह गई है कि इकोनॉमी की जंग रह गई। ठीक है, किसी ने भी, दोनों पावर एटॉमिक पावर हैं, किसी ने एक दूसरे पे थोड़ी बम थोड़ी फेंकना। हाँ, बम थोड़ी फेंकने। इकोनॉमी की है, उनको ये चीज़ समझ लग गई हुई है। हमें अभी कोई नहीं आई, हमें शायद आनी भी कोई नहीं है। इसलिए हम उनसे हमारा किसी तरह से भी कोई मुकाबला नहीं मेरे ख्याल के मुताबिक। मैं आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ, मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ, मुझे उनका पता है। मतलब इकोनॉमी के देखें, जिस लिहाज से देखें, हम शायद लड़ने पे आए तो लड़ भी लेंगे, वो इशू नहीं है, लेकिन इशू है इकोनॉमी का। अब है ही जंग इकोनॉमी की, बम वाली जंग रही नहीं है। और वो बड़े हार्ड वर्किंग हैं, बड़े मतलब प्रैक्टिकल लोग हैं इंडियन। ऐसा ही है, जो जिस बंदे को ये समझ लग गई ना कि इकोनॉमी सारा कुछ है, पैसा ही सारा कुछ है, तो वो हार्ड वर्क तो होगा। और दूसरी बात है कि उनको हार्ड वर्क के बाद उनको शायद, इंडिया तो गया नहीं है, लेकिन शायद उनको उस तरह का रिवार्ड भी मिलता होगा। यहाँ पे किसी को उस तरह का रिवार्ड नहीं मिलता। अब आप देख लें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज या कोई भी पॉलिसीज की बात करें, उन्होंने हर मुल्क के साथ बड़े अच्छे टर्म्स बनाए हुए हैं। कोई भी इन्वेस्टर आता है उसके लिए बड़ी आसान किस्म की पॉलिसीज हैं। यहाँ पर आप देख लें कोई इन्वेस्टर आना पसंद ही नहीं करता, ना तो उनके लिए यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज हैं, ना ही कोई पॉलिसीज हैं। मैंने यही बात आपको पहले की है कि जब वो आते हैं कोई भी चीज़ लेके, अब वो काफ़ी कंपनीज वाले आए भी हैं, पिछले जो गवर्नमेंट रही है इमरान खान की, उसमें आए भी हैं। तो जब भी आते हैं कि वो आगे हर ऑफिस में पैसे ले, जो वो सारा कुछ, बस आपको पता ही है कि वो मुंह खोल के बैठे हैं कि हमें इतने दे दो, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, वो फिर अपने हिसाब से करते हैं। आपको पता है कि आईएमएफ ने पेशन गोई कर दी है कि इंडिया 2023 में 6% तक मजीद ग्रो करेगा। इंडिया की इकोनॉमी 2023 में 6% तक मजीद जो है ऊपर जाएगी और बड़ी तेजी के साथ जाएगी। क्या कहेंगे, क्या वाकई में इंडिया ये अचीव कर सकता है जो पेशन गोई आईएमएफ ने उनके लिए कर दी है? बिल्कुल, वो जैसे अपनी स्ट्रेंथ कर रहा है इकोनॉमी को, वो कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। पहले भी काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि हमारा ऑलमोस्ट एक ही दिन पे हम अलग हुए हैं, और वो इस टाइम कहाँ पे हैं, हम इस टाइम कहाँ पे हैं। तो वो तब से ही ऑलमोस्ट ग्रो ही कर रहा है। हम पता नहीं कहाँ पे हैं, मुझे तो ये भी नहीं समझ लग रही कि पता नहीं अब इससे हम नीचे जाएंगे कि शायद थोड़ा सा ऊपर जाएं। बहुत ही कंफ्यूजिंग फ़िलहाल की जो चंद महीनों की है, वेरी डिप्रेसिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी डिप्रेसिंग स्टेट है कि कोई समझ भी नहीं लग रही कि ये चीज़ होगा क्या आगे नेक्स्ट। सर, आपका नाम? खुर्रम। सर, आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? उधर के हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे माशाल्लाह चोरों के भी बाप हैं, इसलिए हमारी इकॉनमी आए रोज़ नीचे और कारोबार तबाह, मईशत बल्कि बिल्कुल तबाह कुन हो चुकी है। तो अब रिसेंटली ये आया कि भी चाइना ने और सऊदी अरब ने मिल के तजारत करने का वादा किया है, और उन्होंने कहा कि युआन जो है वो चाइना की जो करेंसी है उसमें कारोबार करना चाहिए, कि डॉलर को ख़त्म करें, और डॉलर को ख़त्म करेंगे महंगाई में कमी आएगी। और चाइना और पाकिस्तान जो है वो उन्होंने आपस में ये बात की, अगर पाकिस्तान ये अगर हमारा साथ देता है, कि अगर चाइना की करेंसी में हमारे साथ तजारत करता है, तो पाकिस्तान की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है। टोटल सी पैक का जो काम हो रहा है वो चाइना से उनके जो भी तजारत होनी है वो सी पैक के थ्रू होनी है। ठीक है, और उसके बाद ये है कि भी अब वो पाकिस्तान को भी उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है कि भी आपको भी हम अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं, मगर माशाल्लाह हमारे हुक्मरान हैं उनको सिर्फ डॉलर पे आ रहे हैं, और डॉलर वो कि जो आज तक उनको मिल ही नहीं रहे। ये भीख मांगने जाते हैं, वो चंदा दे देते हैं, खराज दे देते हैं। जैसे एक आम आदमी किसी मांगने वाले को 10-20 रुपए दे देता है और वो बड़ा एहसान करता है, और वो भी माशाल्लाह हम पे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है कि ये जो कोई करोड़ 1.5 करोड़ डॉलर देके वो हम पे एक बहुत बड़ा एहसान कर देते हैं। आपको पता है कि आईएमएफ ने इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको ब्राइट स्पॉट का जो है एजाज दिया है। उनका कहना है कि बड़ी तेजी के साथ इंडिया की और चाइना की इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है, और उन्होंने ये पेशन गोई की है कि इस साल 2023 में इंडिया की इकोनॉमी 6% ग्रो करेगी। और वो तो चलो इंडिया की बात है, वो तो करनी भी चाहिए, उनका एक अपना मैटर है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें अपना पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए। और अगर उनकी 6.5 तक भी 6.5 तक भी जाती है, और माशाल्लाह हमारी है कि 0.5 भी नहीं रहेगी,
कि जो सबसे पहले कि जो मुल्की हालात है हमारे मुल्की हालात इस कदर ख़राब हैं कि भी जब तक हमारे ये हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक हमारी इकानमी कभी ऊपर जा ही नहीं सकती। अच्छा, इंडिया की तरक्की का राज क्या है? क्या वजह है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त डाउन जा रही है लेकिन इंडिया की मौशियत सबसे ऊपर जा रही है और बड़ी तेजी के साथ जा रही है? मैंने तो पहले एक बात की कि उनके हुक्मरान चोर नहीं है। अच्छा। उनके हुक्मरान चोर नहीं है और ये हमारे ऊपर माशाल्लाह चोर मुसल्लत किए गए हैं। आपको पता है अब आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर दिया और अगर कर्जा मिलेगा भी तो उसके लिए बड़ी सख्त किस्म की शराइत रखी गई हैं। वो कह रहे हैं ना कि इनकी बाजी आई है, उनकी नून लीग वालों की बाजी आ गई है, तो वो आते ही माशाल्लाह 35 रुपए पेट्रोल चला गया ऊपर और आगे माशाल्लाह 300-350 तक जाएगा। अभी तो 250 तक गया है, 300-325 तक जाएगा और बाजी उनकी आई है। कुछ साथ मैशत थोड़ी सी तो और तबाह होगी ना। और दूसरे नंबर पे ये है कि भी ये भीख आज के नहीं ले रहे हम, ये बड़ी देर से हमें भीख मिलती आ रही है, भीख पे चलते जा रहे हैं और ये मामला सारे चल रहे हैं। और ये अगर वो IMF कर्जा हमें देता भी है तो वो किस पे निकलेगा? किसने देना? आपने देना, मैंने देना है, ये जो आवाम खड़ी है इन्होंने देना है। हुक्मरानों ने अपनी जेब से देना कुछ नहीं, उन्होंने तो जो आना है उनमें से भी आधा निकाल के अपने वो जा रहे हैं लेके। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। सर, आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ना रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे डिसिप्लिन है बनिस्बत पाकिस्तान के। वहाँ पे मैंने ये देखा है, जहाँ तक मेरा एक नॉलेज है, कि वहाँ पे जो ना हमारे यहाँ पे ना मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, अंदरूनी भी बैरूनी भी। यहाँ तक कि हम अगर आप माजी में देखें तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो ना वो जर्नैल जो ना वो हम पे हुक्मरानी करते आए हैं और यहाँ पे ना ये दो ख़ानदान है जो मज़ीद जो ना इस मुल्क पे जो ना काबिज़ रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक डिसिप्लिन है, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे एक बाकायदा गवर्नमेंट आती है, वो अपने टर्म पूरी करती है और वहाँ पे फ़ौजी मुदाखलत नहीं है। हम यही वजह है कि वो आज इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। ठीक है, मेरे नज़दीक यही एक रीज़न है। आपको क्या लगता है कि किसी मुल्क में अगर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो तो उसका कितना असर पड़ता है उस मुल्क की इकोनॉमी पर? इकॉनमी का देखिए जी, मैं खुद भी तकरीबन 2-3 साल इस फील्ड में रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट जो ना वो रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए। ज़ाहिर बात है, आप अपना वो एक्सपोर्ट, आप अपना माल बाहर भेजेंगे तो आपके मुल्क में जो ना वो आएंगी, रकम आएगी, डॉलर्स आएंगे, इससे डेफिनेटली आपकी जो ना वो बेहतर होगी, मईशत बेहतर होगी। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इवन कोई भी वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो जो आप उनसे बेहतर, वो मेरे से बेहतर जानते हैं। तो एक्सपोर्ट जो ना वो बेसिकली बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दी है इंपोर्ट की निस्बत? डेफिनेटली वो इस चीज़ को वो समझते हैं ना कि एक्सपोर्ट से ही वो मुल्क में जो ज़ाहिर बात है खुशहाली आएगी। मुल्क में जब पैसा आएगा तो आपका मुल्क जो ना वो तरक्की करेगा। आपको पता है आईएमएफ ने इंडिया को मौशियत के ब्राइट स्पॉट का एजाज दिया है। उनका कहना है कि इंडिया जो है वो दुनिया का ऐसा मुल्क है जो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है और 2023 में इंडिया 6% तक मजीद ग्रो करेगा। बिल्कुल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पे मैं फिर वही कहूँगा, वहाँ पे मुदाखलत नहीं है, वहाँ पे जो ना रूल ऑफ लॉ है, डिसिप्लिन है। वहाँ पे जो ना कोई फौजी जर्नैल जो है वो ये नहीं करेगा कि जी ये जो है ना इसको हटा दो और इसकी जगह पे इसको ले आओ। जहाँ पे जिस मुल्क में डिसिप्लिन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा ना, वहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिकली हर चीज़ बेहतर होगी। आईएमएफ ने तो पाकिस्तान को कर्जा देने से भी इनकार कर दिया और अगर वो कर्जा देगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के शराइत पर देगा और दूसरी तरफ वो इंडिया के लिए इस तरह के एजाज अनाउंस कर रहा है। असल में ना वो हमारी कह लें कि उनको पता है हमारे मुल्क में के हालात, हर बंदा वाकिफ़ है, तो उनको हमारी करतूतों का भी पता। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। नाज़रीन, बड़े ही अफसोस की बात है कि एक तरफ आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर दिया है, दूसरी तरफ आईएमएफ इंडिया को एजाज से नवाज रहा है। मेरा ख्याल है अब भी वक्त है, हमारी हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इस डूबते हुए मुल्क को बचाना चाहिए। आप किस बारे में क्या राय है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।